आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंत यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे जीवित रखा और आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा आने के लिए मुझे ऐसा सुंदर अवसर दिया। सारा आदर और सम्मान मैं खुदावंत यीशु मसीह को देता हूँ। और आज हम सभी सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के जीवित वचन से कि हम अपने वरदान को कैसे जाने, क्योंकि आप सभी वरदान को जानना चाहते हैं कि प्रभु ने मुझे कौन सा वरदान दिया है। और बाइबल ये भी बतलाती है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का पहले पद में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। मेरे प्रिय पौलुस कहता है हर एक लोगों से कि आत्मिक वरदान से अनजान मत रहो। इसका मतलब उन वरदानों को जानो। उसी प्रकार पहला पत्रस की पत्री उसके 4 अध्याय का 10 पद में पत्रस कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। मेरे प्रियो, जो वरदान आपको मिला है उस वरदान को लेकर परमेश्वर के लिए, और क्या लिखा है, परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। उन वरदान को इस्तेमाल करें, किसके लिए? परमेश्वर की कलीसिया के लिए, और उस वरदान के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा और ऊंचा उठने पाए। आमीन। आज हम सीखेंगे कि अपने वरदान को कैसे जाने। इससे पहले वरदान का अर्थ क्या है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा दिया गया अनुग्रह ही वरदान है। इसका मतलब परमेश्वर की दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का कृपा के द्वारा ही वरदान दिया जाता है। जब हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 6 पद पढ़ते हैं, लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है। हम वरदान को जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर नहीं देता है। यदि आपके पास वरदान है, ये प्रभु की ओर से मिला गया, प्रभु ने आपको दिया है, वो अनुग्रह के द्वारा आपको मिला है। और इसमें क्या लिखा है? अनुग्रह के अनुसार हमें दिया गया है। आगे लिखा है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। अपने वरदानों को पहचाने मेरे प्रियो, जो प्रभु ने आपको दिया है। मैंने कहा, हम जबरदस्ती उस वरदान को पा नहीं सकते हैं, जबरदस्ती हम प्रभु से छीन नहीं सकते हैं। वो प्रभु देता है, वो प्रभु का अनुग्रह होता है, प्रभु की दया होती है। और हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो विश्वास के साथ परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। सेवा करने का यदि वरदान मिला है, हर किसी को सेवा करने का वरदान नहीं मिलता, हर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जिसको जो वरदान मिला है वो परमेश्वर के कलीसिया के लिए उन वरदानों को इस्तेमाल करे। जिनको भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उस वरदान को एक भले भंडारियों के समान कलीसिया के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करे, उसे उपयोग करे। और
सेवा करने का जो वरदान मिला है वो सेवा में लगा रहे। सेवा केवल प्रचार करना ही सेवकाई नहीं है, केवल वर्शिप करना ही सेवा नहीं है। यदि आप गरीबों को भोजन खिलाते हैं, कंगालों की सुधि लेते हैं, अनाथों का न्याय चुकाते हैं, विधवाओं का मदद करते हैं और भी बहुत सी बातें जो सामाजिक क्षेत्र में पाई जाती है और कलीसिया में पाया जाता है, उन सभी के लिए आप सेवा करते हैं, तो आपको वो गिफ्ट मिला है, वो वरदान है। यदि मिला है तो सेवा में लगा रहे। और आगे लिखा है, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। उस वरदान को पहचाने। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि आप सिखाने वाले हैं, परमेश्वर के वचनों को आप सिखाते हैं, बाइबल के वचनों को आप समझाते हैं, तो आप समझाने और सिखाने में लगा रहे। और आगे लिखा है, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से दया करे। जो वरदान आपको मिला है दया करने का, तरस खाने का, उसे इस्तेमाल करें, उन वरदानों को इस्तेमाल करें। यदि आप प्रभु के लिए दान देते हैं, गरीबों को दान देते हैं, मदद करते हैं, ओ हालेलुया, आप मदद करने में लगे रहे। यदि आप अगुवाई करते हैं, कलीसिया का अगुवाई करते हैं, लीडर्स का अगुवाई करते हैं और टीम का, तो आप सभी अगुवाई करने में उत्साह के साथ करें। आइए हम सीखते हैं आत्मिक वरदान के बारे में। हम जानेंगे पवित्र वचन से कि जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 4 पद से यदि हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए, वरदान बहुत है, सेवा भी बहुत है, लेकिन पवित्र आत्मा एक है। और क्या लिखा है इसमें कि और जो प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सामर्थ परमेश्वर उत्पन्न करता है। यदि आपको भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, जब आप अपने जुबान को, अपने मुंह को खोलते हैं भविष्यवाणी करने के लिए, उस समय परमेश्वर आपके जीवन में प्रभाव और सामर्थ्य को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा आपके होठों से परमेश्वर का शब्द निकलता है। आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए वचन बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में प्रभाव को उत्पन्न करता है, और जो शब्द निकलता है वह पवित्र आत्मा का शब्द निकलता है। आगे लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मेरे प्रियो, ये जो वरदान हमें मिला है, ये वरदान जो आपको दिया गया है, ये एक दूसरे का लाभ पहुंचाने के लिए, सेवा में लगाने के लिए, कलीसिया में इस्तेमाल करने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए दिया गया है। क्या लिखा है? लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ये आत्मा का प्रकाश का वरदान हर किसी को नहीं मिलता। हम कई बार मांगते, प्रभु मुझे भी वो प्रकाश दे, मुझे भी वो आत्मा का प्रकाश दे, आत्मा का प्रकाश दे। मैं भी बाइबल को समझूं, मैं भी और डीप में जाऊं, और गहराई में जाऊं। अच्छी बात है, आप प्रार्थना करते हैं,
लेकिन हर किसी को परमेश्वर वो आत्मा का प्रकाश नहीं देता है। आगे हम जानेंगे और सीखेंगे। जिसको जो मिला है उसे वो परमेश्वर के नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान प्रभु की सेवा में लगाए। इसमें लिखा है आगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है जैसे सुलेमान को दिया गया, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें। बुद्धि का वरदान परमेश्वर देता है, ज्ञान का वरदान परमेश्वर देता है। यदि मैं कहूं कि मैं भी सुलेमान के समान बुद्धिमान हो जाऊं, मैं कहूं मैं भी ज्ञानवान हो जाऊं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी को दिया गया है। जो वरदान किसी को दिया गया है उनके समान में नहीं बन सकता, उसके समान में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर अलग ही गिफ्ट, अलग ही वरदान प्रभु ने दिया है। वह है वचन का प्रचार करने का वरदान। आगे लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास करने का वरदान दिया जाता है। मैं अब्राहम के समान विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब्राहम को विश्वास करने का वरदान दिया गया था। क्या आप अपने बेटा को बलिदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, विश्वास करने का वरदान परमेश्वर देता है। इसके बाद, और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान, हम देखते हैं कि वे भी चंगा करते हैं, ऐसा लगता है मैं भी चंगा करूं। वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं भी भविष्यवाणी करूं। वो भी अन्य भाषा बोल रहा है, मैं भी बोलूं। वह भी चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, मैं भी करूं। हम नकल नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको एक विशेष वरदान दिया है जिससे आपको जानने की आवश्यकता है। यदि वो वचन का प्रचार कर रहा है तो मैं भी करूं। अच्छी बात है, ये अंदर एक जोश उत्पन्न होता है, लेकिन वरदान को पहचानने की आवश्यकता है। चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को एक आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया गया है। वो चंगा करने में लगा रहे। और ये वरदान वो केवल आपके नाम को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये प्रभु के नाम को बढ़ाने के लिए है। कई बार हम चंगा करते हैं और हम मैंने चंगा किया, मैं पास्टर हूँ, मैं नबी हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मेरे द्वारा चमत्कार हुआ, मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुआ, मैंने इतने मुर्दे जिलाए, मैंने इतने अंधों को आंखें दिया, मैंने बहरों को सुनाया, मैंने लंगड़ों को चलाया, मैंने। ये आपने नहीं किया, ये प्रभु ने किया। यदि प्रभु आपके अंदर प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, आप नहीं कर सकते। हम पहले कुछ भी नहीं थे, सुनने के समान थे, लेकिन प्रभु की दया हुआ, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज आपको ये वरदान दिया गया है। वह है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का। ये मैं वाला शब्द नहीं आना चाहिए, ये प्रभु का नाम की महिमा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। चंगा करने का वरदान यदि आपको मिला है, आप यदि रोगियों को छूते ही रोगी चंगा हो जाएगा। आगे लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति का वरदान दिया गया है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इस सामर्थ के काम करने का शक्ति दिया गया है। सामर्थ के काम, चिन्ह और चमत्कार दिखाने का वरदान दिया गया है। आप प्रभु की महिमा के लिए चिन्ह और चमत्कार करते जाए।
ओ हालेलुया, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे। यदि प्रभु ने गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है, आपके द्वारा ओ हालेलुया शक्ति के काम प्रकट होंगे, सामर्थ्य के काम प्रकट होंगे, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे। अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दिखाएगा। हालेलुया। और किसी को भविष्यवाणी की, हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 6 पद में भी भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। वरदान कई प्रकार के हैं और यहाँ पे क्या लिखा है? भविष्यवाणी करने का वरदान। हम कई बार सोचते हैं भविष्यवाणी आने वाली बातों को बताने का, इसका मतलब कोई यदि आने वाले समय को बता रहा है वो भविष्यवाणी है, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, इस पुस्तक को बंद मत करो। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, ओ हालेलुया, उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब आपके द्वारा भी भविष्यवाणी हो रहा है। हालेलुया। तो जो भविष्यवाणी का वरदान मिला है वो भविष्यवाणी में लगा रहे। और किसी को आत्मा की परख का वरदान, आत्मा को परखने का वरदान, ये परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। हर कोई आत्मा को परख नहीं सकता है। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान। वैसे ही जब तक परमेश्वर की ओर से वो वरदान आपको नहीं दिया जाता है तब तक आप अनेक प्रकार का भाषा नहीं बोल सकते। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। यदि आप अन्य भाषा से आप बोल रहे हैं, उसका अर्थ को बताने के लिए किसी को वरदान दिया जाता है, उसका अर्थ को बताने के लिए। हर कोई उसका अर्थ को नहीं बता सकता। और 11 पद यदि हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 11 पद में सुनिए, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, सामर्थ्य के कार्य वही एक पवित्र आत्मा कराता है। आपके जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा करवाता है, आप नहीं करते। ये पवित्र आत्मा का काम है। आपके द्वारा पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है, आपके द्वारा पवित्र आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है, आपके द्वारा पवित्र आत्मा चंगा कर रहा है। और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। नॉट पॉइंट, जिसे पवित्र आत्मा जो चाहता, जिसे पसंद करता है, उसे वो वरदान क्या कर देता है? बांट देता है, दे देता है। वो काम पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको किस प्रकार का वरदान दूं। मुझे वचन बोलने का बहुत ही जिज्ञासा होती है। मुझे वचन बोलने के लिए अंदर से उत्साह होता है। इसका मतलब मुझे वचन बोलने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। किसी को एक दूसरे के लिए चिंता करने का, सेवा करने का, वो खुदा के लिए जीने के लिए आराधना करने का, ये सारी बातें उनके जीवन में यदि होता है तो पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा तय करता है किसे कौन सा वरदान दूं। जिसे वो चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है, उसे वह वरदान क्या कर देता है? बांट देता है। इसका मतलब वो वरदान दे देता है। चंगा करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, अनेक भाषा बोलने का वरदान, विश्वास करने का वरदान। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, बोलो यीशु मसीह की जय। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान और सामर्थ्य के काम करने का वरदान, आत्मा का प्रकाश का वरदान पवित्र आत्मा बांट देता है। इसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय का 27 पद से आगे हम कुछ वचनों को देखेंगे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। कलीसिया मिलकर मसीह की देह है।
और अलग अलग उसके अंग हो। सुनिए, हम मसीह के क्या हैं? देह हैं, और एक अलग अलग उसके क्या है? अंग है। 28 पद, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोगों को क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया है। इसका मतलब ठहरा दिया है। जैसे क्या क्या परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है? प्रथम प्रेरित, और दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले प्रभु ने क्या कर दिया है? वरदान दे दिया है। फिर चंगा करने का वरदान प्रभु ने दिया है, उपकार करने का वरदान दिया है, और प्रबंध करने का वरदान दिया है, और नाना प्रकार की भाषा बोलने का वरदान परमेश्वर ने वरदान देकर उन्हें क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया। किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर की ओर से वरदान मिलता है, प्रभु की ओर से आप ठहराए जाते हैं। प्रभु आपको नियुक्त करता है, कोई व्यक्ति नहीं। कोई व्यक्ति आपको कर ही नहीं सकता। यदि कोई बोलेगा मैं आपको अन्य भाषा का वरदान देता हूं, मैं आपको चंगा करने का वरदान देता हूं, मैं आपको भविष्यवाणी करने का वरदान देता हूं, दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य के हाथ में नहीं है। वो वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो आपको देता है और आपको प्रभु के राज्य के लिए ठहरा देता है, नियुक्त करता है कि आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो, और चिन्ह चमत्कार होने के बाद प्रभु की महिमा हो। आगे लिखा है, और किसी को नाना प्रकार का भाषा बोलने का वरदान। 29 और 30 पद हम गौर करेंगे। क्या सब प्रेरित है? नहीं है ना। और इसमें लिखा है, क्या सब भविष्यवक्ता है? नहीं है। क्या सब उपदेशक है? नहीं है। क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? नहीं है। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं मिला है। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि सभी को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान, अलग अलग गिफ्ट को प्रभु ने दे दिया है। नाक से हम सांस लेते हैं, हम नाक में हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि नाक का कार्य अलग है, मुंह का कार्य अलग है, कान का कार्य अलग है। सुनना, कान के द्वारा हम सुनते हैं। आंख का कार्य अलग है, वो देखता है। बुद्धि का कार्य अलग है, जुबान का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है। तो परमेश्वर ने अलग अलग कार्य को कलीसिया में दिया है। क्यों? ताकि कलीसिया का क्या हो? उन्नति हो। यदि पैर बोलेगा मैं हाथ का कार्य करूंगा, तो पैर हाथ का कार्य नहीं कर सकता। हाथ बोलेगा मैं पैर के समान चलूंगा, तो ये देह है ना, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नाक बोलेगा मैं आंख के समान देखूंगा, नाक नहीं देख सकता। सभी का अलग अलग कार्य है। सभी को परमेश्वर ने ठहरा दिया है कि कलीसिया का उन्नति हो। हम एक दूसरे का नकल नहीं कर सकते। सुनिएगा मेरी बातों को। हम कई बार सोचते हैं, यदि कोई पास्टर प्रचार करते हैं, मैं सोचता हूँ वाह, मैं भी उनके समान प्रचार करूं। कोई यदि वर्शिप करते हैं, उनके समान मैं भी वर्शिप करूं। कोई चमत्कार कर रहे हैं, उनके समान मैं भी चमत्कार करूं। मेरे ख्याल से आप भी सोचते होंगे, कोई अन्य भाषा बोल रहे हैं, मैं भी अन्य भाषा बोलूं। कोई भविष्यवाणी कर रहा है, मैं भी करूं। हम सब में राजी हो जाते हैं, सब में सहमत हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ने सभी को अलग अलग वरदान दिया है। उस वरदानों को हमें पहचानने की आवश्यकता है। अंतिम संदेश में कुछ बातें बताना चाहूंगा कि प्रभु का वचन कहता है, जब हम पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 14 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है। हालेलुया। उस वरदान के प्रति जो आपके अंदर है,
आपके अंदर है। और आगे लिखा है और भविष्यवाणी के द्वारा मिला है। सुनिए, हाँ मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, भविष्यवाणी के द्वारा आपको एक वरदान मिला है। कोई प्रभु के दास या दासी आपके लिए भविष्यवाणी किया है और लिखा है और प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है। क्या वरदान मिला है? वो भविष्यवाणी करने के द्वारा आपको एक वरदान मिला है जो आपके अंदर है। वरदान के प्रति जो आपके अंदर है भविष्यवाणी के द्वारा मिला है। प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है, निश्चिंत मत रहा। इन वचनों को गौर करें। जो वरदान आपके अंदर है उस वरदान के प्रति निश्चिंत मत रहो, शांत मत बैठो। उस वरदानों को क्या करो? इस्तेमाल करो, उस वरदान को उपयोग करो जो वरदान आपको प्रभु की ओर से दिया गया है। प्रभु ने आपको वरदान क्यों दिया है? छिपाने के लिए नहीं, शांत बैठने के लिए नहीं, उस वरदान को दबाने के लिए नहीं, वरदान को बाहर लाने के लिए दिया गया है। वरदान को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। वरदान को प्रभु के नाम के लिए, उन वरदानों को उपयोग करने के लिए दिया गया है। इसलिए जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है उस वरदान के प्रति निश्चिंत मत रहो, शांत मत बैठो। उस वरदान को प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, उसके परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करो? इस्तेमाल करो। जब हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहले अध्याय का 6 पद में यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं। अंतिम वचन है, ध्यान से सुनिएगा। इस कारण मैं तुझे याद दिलाता हूं, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं उस वरदान को जो प्रभु ने आपको दिया है। ये पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपको याद दिलाएगा जब आप प्रार्थना के साथ बैठोगे। और आगे लिखा है कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है उस वरदान को क्या करे? प्रज्वलित करे। इसका मतलब उसे चमका दे, उसे बाहर लाए, उस वरदान को करे, उस वरदानों को इस्तेमाल करे, उस वरदानों को प्रभु के लिए उपयोग करे। यदि वचन का प्रचार करने का वरदान मिला है मेरे प्रियो, वचन का प्रचार करे, भविष्यवाणी करे, चंगाई करे। ओ हालेलुया। यदि आत्मा का प्रकाश का वरदान मिला है, दबा के मत रखो, निश्चिंत मत रहो, उस आत्मा के प्रकाश को काम करने दो।